नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान का आधा लेसन अपने किया था पिछली वीडियो में। बाकी का आधा अब कर रहे हैं, जिसमें ध्रुवीय बालू की बात चल रही थी। देखो कि ध्रुवीय बालू इस आकार का होता है और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया गया। देखो सबसे पहले कि सफ़ेद बाल, इसके बाल भी कैसे होते हैं, सफ़ेद, और बर्फ़ का रंग भी कैसा होता है, सफ़ेद। तो सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता कि जैसी बर्फ़ है वैसे ही इसके बाल होते हैं। और इसके जो पर पक्षी और शिकार इसे आसानी से, जो इसको खाने के लिए इसका शिकार करना चाहते हैं, वो भी इसे नहीं देख पाते। इसके बाद है कि इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। एक परत नहीं होती, 2 परतें होती है, और यह सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। 2 परतें होती है जो इसे सर्द मौसम में गर्म रखती है। इसके बाद इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, और जो इसकी शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इसके बाद है कि इसे नाखून मुड़े हुए, लंबे और पैनी होते हैं। यह इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करता है। इसके बाद इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, और यह बालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखो कि जो ध्रुवीय बालू है, बर्फ़ पर चलने में जो इसके बड़े बड़े पाँव होते हैं वो इसे आसानी देते हैं, और तैरते समय इसके नथुनों को बंद करके लंबे समय तक ये पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय बालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। जो ध्रुवीय बालू के अनुकूलनों को अपने इसके द्वारा समझ सके हैं सारा कुछ इसके बारे में कि क्या है। इसके सफ़ेद बाल हैं, बर्फ़ जैसे होते हैं। इसकी 2 परतें होती है जो इसे ठंड नहीं लगने देती और इसे गर्मी प्रदान करती है, और 2 परतों के नीचे एक वसा भी होती है जो इसके शरीर को शीत रोधित रखती है। इसके जो नाखून है वो मुड़े हुए, लंबे पैने होते हैं। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, जिसके कारण ये बर्फीले इलाकों में आसानी से रह सकता है। इसके शरीर में भी समय को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा व अत्यधिक वसा होती है। यह सारे वो ही गुण हैं जो अपने उस चक्कर में पड़ चुके हैं। देखो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य जंतु हैं उनमें अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि यहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। अपने शरीर को गर्म रखेंगे तो ही वो ठंडे स्थानों पर रह सकते हैं। इसी कारण अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वो सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत अन्य स्थानों पर चले जाते हैं, कि हर पक्षी ठंड में नहीं रह सकता जैसे ध्रुवीय बालू रह सकता है। ध्रुवीय बालू तो इसलिए रह सकता है कि उसके जो बालों की 2 परतें हैं और उसके नीचे भी एक वसा होती है जो उसे शीत रोधित रखती है। लेकिन हर प्रकार का जो जंतु है वो शीत ऋतु में नहीं रह सकता। अपने देश का मौसम और दूसरे देशों के मौसम में अंतर होता है। यदि अपने देश में ठंड होती है तो यहाँ के जो पक्षी है बहुत सारे वो दूसरे देशों में उड़कर चले जाते हैं, और दूसरे देशों में ठंड का मौसम आता है तो वहाँ से उड़कर पक्षी है वो गर्म स्थानों पर चले जाते हैं प्रवास के लिए, और जैसे ही सर्दियाँ समाप्त होने वाली होती है वह पुण्य अपने वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते हैं कि भारत के ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान से भरतपुर, हरियाणा के सुल्तानपुर, राजस्थान के भरतपुर, इन स्थानों पर सर्दियों में वहाँ पर सर्दियाँ होती हैं तो प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आदर्श स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा भी करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। यहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। बहुत ऊंची ऊंचाई पर जो प्रवाह है वो उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, यह एक रहस्य है।
ऐसा लगता है कि इन पक्षियों को दिशा का सहज बोध हो जाता है, जैसे अपने रोज़ काम करते हैं रूटीन में अपने को उनका ज्ञान हो जाता है। सुबह उठते हैं, ये काम करना है, फिर ये करना है, ऐसे खाना है, ऐसे तो जैसे स्कूल आना है, ये लेक्चर है, ये पीरियड ऐसे भी कोई याद हो जाता है ना, जैसे बच्चों को कि पहला पीरियड किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट करवाता है और किस टीचर का क्या नाम है। उसी प्रकार इन पक्षियों को भी अपने आप दिशा का बोध हो जाता है। ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्ह लैंडमार्क का उपयोग भी करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु हैं नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव और अनेक प्रकार की मछलियाँ, कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु है वो सामान्यतः कैसी होती है? गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र किसके आसपास है? भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। और सबसे सर्द महीनों में इनका जो तापमान है वो 15 डिग्री से अधिक ही रहता है। सबसे ठंडे महीनों में, गर्मियों में तो बहुत अधिक रहता है। तो वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई है वो लगभग बराबर रहती है, लेकिन अपने सर्दियों में दिन कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और इस क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषता है, वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिम घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जो जंतुओं में बंदर, कपी, गुरिल्ला ये सारे हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं की जो जनसंख्या है वो अधिक होती है, उनमें भोजन व आश्रय के लिए की भी बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ये तो आपको पता ही है, चिड़ियाँ वगैरह है वो घोंसला बना लेती है, वृक्षों पर रहते हैं। तो लाल नेत्रों वाली जो मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, ये भी वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वृक्षों पर रहने की सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में उनकी सहायता करती है ऊपर चढ़ने के लिए। इनके जो हाथ पैर ऐसे होते हैं जैसे ये आसानी से शाखाओं में थामे रहते हैं। बंदर, लाल मेढक, ये जंतु भी रहते हैं। पक्षी तो रहते ही हैं, चिड़िया, काई वगैरह, कबूतर जो है पेड़ों पर, लेकिन जंतुओं में भी बंदर और लाल मेंढक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके पैर और इनकी पूंछ इनकी सहायता करती है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती है, तो कुछ जंतु भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर ये रहते हैं जिससे इनको भोजन के लिए कोई प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशीलता शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, ऐसे वर्ण की, मतलब जंतुओं में सूंघने की, सुनने की और तीव्र दृष्टि की भी ऐसी चीज़ें भी गुण भी पाए जाते हैं। कुत्ते के सूंघने की शक्ति के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। तो जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में उनके साथ मिलाकर छद्मावरण करने में सहायक होती है, उनकी परवक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए विलाप परिवार के जंतुओं में मोटी खाल होती है और उनकी सूंघने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन टेल्ड लंगूर पश्चिमी घाट के वर्षावनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद आयल है, जो सिर के चारों ओर, गालों और चिबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय यह काम व्यतीत करता है, वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प, कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्ष की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं और वे भूमि पर ज़्यादा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य अपरिचित जंतु हाथी है। हाथी है
हाथी अनेक प्रकार के वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए कि इसका उपयोग नाक के रूप में होता है। लंबी सूंड इसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। हाथी द्वारा सूंड का जो उपयोग है वो भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है और इसके बाह्य दांत होते हैं जिन्हें रद कहते हैं। वास्तव में ये रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील कर अपना भोजन ग्रहण कर सकता है। इसके बावजूद आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है और हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी आसानी से सुनने में सहायक होते हैं। वृक्षावनों की गर्म व आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। तो जलवायु के अनुरूप रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में अपने इस पाठ में पढ़ा। धन्यवाद।